हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 3 मार्च 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में इम्पेशंस नागोरम नामक नई पुष्प प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी मिजोरम, डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नागालैंड होगा। खोज। वनस्पति शास्त्रियों ने नागालैंड के किफिरे जिले में स्थित फाकिम वन्यजीव अभयारण्य में फूलों के एक नए पौधे की खोज की है। नाम, इस नई प्रजाति का नाम इम्पेशंस नागोरम रखा गया है, जो नागा जनजातियों के सम्मान में है। विशेषताएं, ये पौधा लगभग 35 सेंटीमीटर ऊंचा होता है और इसमें आकर्षक बैंगनी रंग के फूल खिलते हैं। इसे सामान्य भाषा में बालसम या छुईमुई के परिवार का माना जाता है। ये 2336 मीटर की ऊंचाई पर नम जंगलों में पाया गया है। महत्व, शोधकर्ताओं को अभी इसके केवल 20 पौधे ही मिले हैं, जो इसकी दुर्लभता को दर्शाता है। ये खोज पूर्वोत्तर भारत और नागालैंड की समृद्ध जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को प्रमाणित करती है। टीम, इस शोध में नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा साइंस कॉलेज और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिक शामिल थे। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में स्मूव नामक अत्यंत दुर्लभ सफेद बत्तख पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है? ए मानस राष्ट्रीय उद्यान, बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान, डी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान होगा। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार स्मूव नामक एक अत्यंत दुर्लभ सफेद बत्तख देखी गई है। कब और कहां? ये दुर्लभ पक्षी 7वीं जलपक्षी गणना वाटरबर्ड सेंसस के दौरान काजीरंगा टाइगर रिजर्व के लाओखोवा बफर क्षेत्र में मिला। स्मूव बत्तख क्या है? यह एक प्रवासी पक्षी है जो प्रजनन के लिए यूरेशियाई टैगा क्षेत्र से भारत आता है। नर स्मूव पूरी तरह सफेद होता है और इसकी आंखों पर काले रंग का मास्क जैसा निशान होता है। महत्व, काजीरंगा में इसका दिखना एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि भारत में ये बहुत कम जगहों जैसे उत्तर प्रदेश और कोबेट में ही देखी जाती है। गणना के आंकड़े, इस साल की गणना में काजीरंगा में 1.05 लाख से अधिक जलपक्षी दर्ज किए गए, जिनमें स्मूव सबसे मुख्य आकर्षण रही। प्रश्न नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से किस देश की संसद ने सम्मानित किया? ए फ्रांस, बी इटली, सी जर्मनी, डी इजराइल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इजराइल होगा। ऐतिहासिक उपलब्धि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल की संसद कनेसेट के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर मेडल से नवाजा गया है। वह ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय और दुनिया के पहले वैश्विक नेता हैं। संबोधन, पीएम मोदी ने बुधवार को इजरायली संसद को संबोधित किया, जिसके बाद उन्हें ये पदक उनके व्यक्तिगत नेतृत्व और भारत इजरायल संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दिया गया। संतुलित कूटनीति, पीएम मोदी अब उन चुनिंदा वैश्विक नेताओं में शामिल हो गए हैं जिन्हें इजरायल और फिलिस्तीन दोनों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। उन्हें 2018 में फिलिस्तीन का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन मिला था। पीएम का संदेश, सम्मान स्वीकार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह पदक केवल उनका नहीं, बल्कि भारत और इजरायल की अटूट दोस्ती और साझा मूल्यों का सम्मान है। महत्व, ये दौरा और सम्मान दर्शाता है कि मध्य पूर्व की जटिल राजनीति के बीच भारत ने अपनी एक स्वतंत्र और मजबूत पहचान बनाई है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में जंगलों, वन्यजीवों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए भूटान, बी नेपाल, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नेपाल होगा। भारत नेपाल ने जंगलों, वन्यजीवों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच साझा पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम और वन्यजीव गलियारों वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को मजबूत करना है। इन जीवों पर विशेष ध्यान, इस समझौते के तहत बाघ, हाथी, एक सींग वाले गैंडे,
हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, गंगा डॉल्फिन और गिद्धों के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। वन्यजीव अपराध पर लगाम, दोनों देश मिलकर शिकार, पोचिंग और वन्यजीव अंगों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए खुफिया जानकारी साझा करेंगे और प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता बढ़ाएंगे। प्रमुख गलियारे, इसमें खाता कॉरिडोर और वाल्मीकि चितवन लिंकेज जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के पुनरुद्धार पर काम किया जाएगा, जो दोनों देशों की सीमाओं को जोड़ते हैं। जलवायु परिवर्तन, दोनों देश जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पर भी सहयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले पहले वैश्विक नेता कौन बने हैं? ए. नरेंद्र मोदी, बी. जो बाइडेन, सी. व्लादिमीर पुतिन, डी. रेसेप तैयप एर्दोआन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी होगा। प्रश्न नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपना दूसरा हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया है? ए. हैदराबाद, बी. भुवनेश्वर, सी. चेन्नई, डी. पुणे। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर होगा। कहाँ लॉन्च हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपना दूसरा हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर ओडिशा के भुवनेश्वर, खोर्धा में स्थापित किया है। उद्देश्य, देश के वित्तीय बुनियादी ढांचे, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को और मजबूत करना और डिजिटल सेवाओं में निरंतरता बनाए रखना। खासियत, यह 18.55 एकड़ में फैली एक ग्रीनफील्ड फैसिलिटी है। इसे टीआईवी डिजाइन सर्टिफिकेशन मिला है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे भरोसेमंद मानक है। ये कैश सप्लाई, डिजिटल पेमेंट और डेटा मॉनिटरिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को मैनेज करेगा। रणनीतिक महत्व, इसे जानबूझकर तटीय क्षेत्रों और सीमावर्ती इलाकों से दूर बनाया गया है ताकि साइबर हमलों, मिसाइल या प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप के खतरों को कम किया जा सके। पहला सेंटर, आरबीआई का पहला प्राइमरी डेटा सेंटर खारघर, नवी मुंबई में स्थित है। प्रश्न नंबर 7, किस संस्था के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर दुनिया का सबसे लंबा बीवीआर बियॉन्ड विजुअल रेंज वायु से वायु संघर्ष था? ए. संयुक्त राष्ट्र, बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी. विश्व बैंक, डी. अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान होगा। प्रश्न नंबर 8, बुल्ढाना जिले के शेगांव में आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किसने किया? ए. नरेंद्र मोदी, बी. द्रौपदी मुर्मू, सी. जगत प्रकाश नड्डा, डी. अमित शाह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू होगा। प्रश्न नंबर 9, किस संस्था ने YouTube पर हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर लाइव ट्रेनिंग सेशन आयोजित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ए. एम्स दिल्ली, बी. NBEMS, सी. ICMR, डी. WHO। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी NBEMS होगा। बड़ी उपलब्धि, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज NBEMS ने YouTube पर हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर एक लाइव ट्रेनिंग सेशन आयोजित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड व्यूअरशिप, इस ऑनलाइन सत्र के दौरान एक समय में सबसे ज्यादा 17,999 दर्शक एक साथ जुड़े थे, जो इस श्रेणी में अब तक की सर्वाधिक संख्या है। प्रशिक्षण का उद्देश्य, ये पहल डॉक्टरों को स्वास्थ्य सेवा में AI के बुनियादी और व्यावहारिक ज्ञान से लैस करने के लिए शुरू की गई है। कोर्स की जानकारी, ये 6 महीने का एक डिजिटल ई-लर्निंग प्रोग्राम है जिसमें 20 मॉड्यूल शामिल हैं। इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, IIM लखनऊ और IISc जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खास बात, ये प्रोग्राम पूरी तरह से निःशुल्क है और देश भर के सरकारी व निजी संस्थानों के डॉक्टरों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रधानमंत्री श्री PM श्री मॉडल पर आधारित CM श्री स्कूलों का शुभारंभ किस राज्य में किया जाएगा? ए. राजस्थान, बी. पंजाब, सी. हरियाणा, डी. उत्तर प्रदेश। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में गुजराती जीवनी विश्वगुरु श्रील प्रभुपाद का विमोचन किसने किया? ए. भूपेंद्र पटेल, बी. नरेंद्र मोदी, सी. विजय रूपानी, डी. अमित शाह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भूपेंद्र पटेल होगा।
यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।